video is all about this paper. ये पेपर क्या है? ये पेपर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रिजल्ट, द ग्रेड कार्ड, जो कि आप स्टूडेंट पोर्टल पे देखोगे और फिर अपने डिपार्टमेंट से, अपनी फैकल्टी से जाके इन हैंड ले लोगे। ये ग्रेड कार्ड कब मिलेगा? जब आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा तो ये आपको एज ए रिजल्ट आपके हाथ में मिल जाएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हर सेमेस्टर ग्रेड कार्ड मिलता है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, ऐसे करके आपके लास्ट सेमेस्टर तक आपको ये ग्रेड कार्ड मिलेगा। इसको संभाल के रख लेना, मेरी तरह हाथ में लेके मत घूमना, लेमिनेट करा लेना या फिर किसी फाइल में सेफली रखना, क्योंकि ये आपकी एक तरीके की पहचान है कि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पास आउट हो। इसको पास से दिखा दे रही हूँ, वैसे तो इमेज पे आपको दिखेगा, ये देखो, काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU का है ये ग्रेड कार्ड। और ये व्हाइट पेपर मैंने इसलिए लगा के रखा हुआ है कि आप लोगों को मेरी पर्सनल आइडेंटिटी पता ना चले, और मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ कि मैंने इतना गंदा स्कोर किया था। ठीक है, तो ये है इसके पीछे का, जिसपे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको किस तरीके से मार्क्स मिलते हैं, और ये प्रॉपर वीडियो इसी पे बेस्ड है। जो बच्चे न्यू हैं 2020 में UG और PG में जिनका एडमिशन हुआ है उनके लिए वीडियो है। जो बच्चे एंट्रेंस देना चाहते हैं 2021 का, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपका एडमिशन हो जाता है फॉर गुड सेक तो आपको भी यही मार्क्स मिलने वाले हैं, और अगर आप ये वीडियो स्किप करना चाहते हैं तो आप प्रिपरेशन जारी रखिए। और प्रिपरेशंस किस तरीके से करना है, सिलेबस को फॉलो करते हुए और ओल्ड क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके। BH इन्फोपीडिया का नंबर सामने दिया हुआ है, उस पर भी आप कॉल करके BH इन्फोपीडिया के कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो अब ये इस चीज़ पे बात करते हैं उन बच्चों को जिन बच्चों को अभी अपना सेमेस्टर एग्जामिनेशन देना है, OBE पैटर्न में एग्जामिनेशन देना है, तो मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर की मार्किंग सिस्टम कैसे होती है, देखो 90 मार्क्स से अबव होता है तो आपको मिलता है S ग्रेड। S ग्रेड का मतलब हम समझते हैं सुपर ग्रेड, ठीक है। और इसमें आपको ग्रेड पॉइंट मिलता है, वो होता है 10 पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। गोल्ड मेडल अगर आपको चाहिए तो S ग्रेड तो पक्का आपको हर सब्जेक्ट में लाना होगा, तभी आपको एक गोल्ड मेडल मिलेगा। तो S ग्रेड के लिए आपको अपने थ्योरी और आपके सेशनल में, ठीक है, ग्रेड कार्ड में 2 पार्ट डिवाइडेड होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका सेशनल, जिसमें आपको 30 मार्क्स मिलते हैं आपके असाइनमेंट से, और अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशन हो रहा होता तो आपको टेस्ट भी देना होता, ठीक है। तो 30 मार्क्स हो गया आपका सेशनल, और थ्योरी में आपको मिलते हैं 70 मार्क्स के क्वेश्चन। जो आप OBE एग्जामिनेशन में 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको 70 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो 70 मार्क्स जो होंगे ना, उसको ऐड करना होगा आपको सेशनल से, तो वो हो जाएंगे आपके टोटल 100 मार्क्स। तो 90 का मतलब ये है कि आप 100 मार्क्स में दोनों थ्योरी और सेशनल को ऐड कर देते हो तो 90 से अबव होगा, तो आप सेफ हो, आपको S ग्रेड मिलेगा। और इसके साथ साथ फ्यूचर में आपको गोल्ड मेडल भी मिल जाएगा अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर तक सब में अपना S ग्रेड लेकर आते हो, तो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी S ग्रेड ले आते हो, ऑनर्स के पेपर में भी S ले आते हो, तो फ्यूचर में आपको गोल्ड मेडल मिल सकता है। तो आई होप आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब, एंड अपने जूनियर्स को बताना मत भूलना कि BH इन्फोपीडिया एडमिशन से पहले और एडमिशन के बाद भी हेल्प करता रहता है स्टूडेंट्स को। A ग्रेड की बात करें तो A ग्रेड आपका 80 से लेके 90 के बीच में होता है। अगर आपके मार्क्स 80 से 90 तक के बीच में होते हैं, थ्योरी प्लस सेशनल की बात हो रही है, तो आपको A ग्रेड मिलता है, और साथ ही साथ 9 पॉइंट मिलता है। 10 में से 9 CGPA मिल जाएगा, आपको 9 पॉइंट्स मिल जाएगा। B ग्रेड की बात करें तो B ग्रेड में आपका मार्क्स 70 से लेके 80 तक के बीच में होगा, तो आपको B ग्रेड मिलेगा, और आपको पॉइंट मिलेगा 8 पॉइंट, ठीक है। अगर आपका C ग्रेड आता है तो आपको मिलेगा 60 से लेके 70 तक मार्क्स, और वहां पे आपको C ग्रेड मिलेगा, और आपका जो ग्रेड पॉइंट होगा वो होगा 7। इसके साथ साथ 50 से लेके अगर आपका 60 तक मार्क्स आता है, 50 to 60, ठीक है। अगर आपका सेशनल में 40 अप्रॉक्स मार्क्स आ जाता है और सेशनल में 20 अप्रॉक्स मार्क्स आएगा, तो दोनों अगर आप ज्वाइन करते हो, ऐड करते हो, तो क्या होता है 60। तो 60 तक में मार्क्स आ जाता है तो आपको मिलेगा D ग्रेड, और D ग्रेड का पॉइंट है 6 पॉइंट। E ग्रेड की बात करें तो E ग्रेड आपका कम नहीं है, यहाँ पे भी जस्ट आप पास होते हो, तो इसमें आपको मिलता है 40 से लेके 50 तक मार्क्स, जस्ट हाफ मार्क्स मिलेंगे 40 to 50। और E ग्रेड में आपको पॉइंट मिलेगा 5 पॉइंट, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर आउट हो रही होंगी।
बात करते हैं पासिंग ग्रेस की, मतलब कि जस्ट प्रमोशन, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर में काफी सारे बच्चों को ये पासिंग ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। इसमें आपको ग्रेड मिलता है पी ग्रेड, ठीक है, पी ग्रेड मिलता है। और इसमें जो ग्रेड पॉइंट होता है वो होता है 4, ठीक है। अब बात करते हैं जिसमें आपको बैक मिलता है, मतलब कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया और आपका बैक आ गया। तो बैक का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से फेल हो गए हो, आपको चांस मिलेगा, आप पेपर दे सकते हैं। और बैक पे वीडियो चाहिए, बैक पेपर पे वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि बैक पेपर होता क्या है, कब आप दे सकते हो और किस तरीके से आपको देना चाहिए, जिसपे फिर आपका कभी बैक ना आए। अच्छे से पेपर दो, बहुत मेहनत करो। फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा नहीं जाता है तो सेकेंड सेमेस्टर बेस्ट बनाओ और सेकेंड ईयर को तो ब्लास्ट कर दो। तो आपको अगर 40 से मार्क्स कम होते हैं, मान लो कि तुम्हारा थ्योरी में भी 20 से कम आ गया और सेशनल में वैसे भी 15 या 10 नंबर आपको टीचर दे दिया क्योंकि आपका अच्छे से आपने लिखा नहीं था, तो 40 से कम होगा तो आपको मिलेगा एफ ग्रेड। और एफ ग्रेड का मतलब है कि आपको बैक पेपर देना होगा, ठीक है। अपने पूरे 3 साल के अंदर आप कभी भी बैक पेपर दे सकते हैं। अगर आप एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं करते हो, एग्जामिनेशन किसी वजह से आप छोड़ देते हो, इनकम्प्लीट रह जाता है, तो वहां पे आपको मिलेगा आई ग्रेड। और आई ग्रेड के लिए भी आपको बैक पेपर देना होता है, ठीक है। सेशनल अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता और ऑफलाइन अगर आपका टेस्ट हो रहा होता सेशनल के लिए, ठीक है, सेशनल एग्जामिनेशन के लिए, और उसमें आप किसी वजह से एब्सेंट हो जाते तो उसके लिए आपको टीचर से बात करनी होती। बट थ्योरी वाले पेपर में आप किसी रीजन से एब्सेंट हो जाते हो, अपने सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में आप एब्सेंट हो जाते हो, तो वहां पे भी आपको बैक पेपर देना होता है और वहां पे आपको आई ग्रेड मिलता है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे मेंशन की गई है, ए कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड टू बी पास्ड इन फर्स्ट सेमेस्टर इफ ही और शी ऑब्टेन ग्रेड ई और पी। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पास माना जाता है जब आपके पास ई ग्रेड और पी ग्रेड होता है, बाकी सेमेस्टर में ये कंसीडर नहीं किया जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर में इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि आप लोगों को सब्जेक्ट न्यू होते हैं, आप लोगों को सिलेबस न्यू होता है, इसी वजह से ई और पी ग्रेड को कहा जाता है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कि आप पास हो चुके हो, प्रमोट हो चुके हो। बट फर्दर ऐसा कंसीडर नहीं किया जाता है। फर्दर इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी हुई है, इन केस आपके ग्रेड कार्ड पे मार्क्स आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, ठीक है, कम मार्क्स मिल गया है, तो इसके लिए आप अपने प्रोफेसर से बात कर सकते हैं कि ऐसा मार्क्स क्यों मिला है, आप प्लीज इसको कंसीडर करिए। 1-2 बार ही आपको बात करनी होगी। अगर आप सच में पेपर में कुछ भी नहीं लिखे होंगे तो फिर वही मार्क्स मिलने वाले होंगे जो आपको मिलने चाहिए। बट आपने अच्छा लिखा है, कॉन्फिडेंट हो कि हमने सही लिखा है, बट मार्क्स नहीं मिले तो प्रोफेसर से बात करो। अगर वो बोलते हैं कि अच्छा मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे तो फिर ठीक है, अपना ग्रेड कार्ड चेक करो, नहीं तो 1 वीक के अंदर एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास जाके BHU में वहां पे जाके बात करो, तो ग्रेड कार्ड में जो चेंजेस आने होंगे वो कर दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब सारे बच्चे उठ के चले गए, कंसीडर किया जाता है उन बच्चों को कि जिन बच्चों को सच में ऐसा होता है। कुछ बच्चों का क्या होता है ना कि सेशनल का मार्क्स अभी अपलोड ही नहीं किया गया, उसके क्लास में सारे बच्चों का मार्क्स अपलोड कर दिया गया है, इस चीज के लिए कंसीडर किया जाएगा। कब कंसीडर किया जाएगा, अगर गलती से आपको अगर मिलना होगा 45 और उसकी जगह मिल गया होगा 35, ठीक है, तो कंसीडर किया जाएगा कि आपको 45 मार्क्स दे देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। या फिर थ्योरी या फिर सेशनल में आपको 25 की जगह 15 मार्क्स मिल गया होगा, तो आप अपने प्रोफेसर से बात कर सकते हैं और एग्जामिनेशन कंट्रोलर से प्रोफेसर बात करके मार्क्स आपका इंक्रीज हो सकता है अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी तो, ठीक है। सारे बच्चे अब नहीं रोने लगना कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बहुत अच्छे से पेपर देना, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट करना। ये इमेज आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाई है, हमारे इंस्टाग्राम पेज BH इन्फोपीडिया पे भी अपलोडेड है, वो भी जाके आप देख सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ये जो पूरी चीजें हैं आपको इन हैंड तभी मिलेगी जब आपके पास ग्रेड कार्ड आएगा। अब बात करते हैं ग्रेड कार्ड पे कभी कभी हमारे मार्क्स की जगह पे स्टार बना होता है, तो स्टार का क्या मतलब होता है, कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा है। तो स्टार का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट्स और फैकल्टीज अपनी तरफ से आपकी कॉपी चेक कर चुके हैं और आपके मार्क्स एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास जा चुके हैं, बस अपलोड होना बाकी है, तो आपके मार्क्स बस आने ही वाले हैं, तो आपको वेट करना होगा। ग्रेड कार्ड को आप चेक मत करिए बार बार, तो आप परेशान हो जाओगे। जैसे ही मार्क्स आएगा कोई ना कोई अनाउंस कर देगा आपके ग्रुप में कि ये सब्जेक्ट का मार्क्स आ गया है,
और आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स आपके OBE एग्जामिनेशन के टाइम में अपलोड होना स्टार्ट होने के पूरे चांसेस हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, कोई भी डाउट्स हो कमेंट करिएगा, और ये इमेज अगर आपको चाहिए, इसके जो डिटेल्स आपको चाहिए वो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से ले सकते हैं। साइनिंग ऑफ, टाटा।